चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी हमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। क्या दिया है कि एक यूडीएल एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के होल स्पैन पर 2 किलोन्यूटन पर मीटर की दर से यूडीएल लोड लगा हुआ है और कैंटिलीवर के फ्री एंड पे 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। सेक्शन कंसीडर किया, यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या माना, x मान लिया। ये हमारा सेक्शन x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक नया डायग्राम ड्रा करेंगे। नया डायग्राम जो हमारा होगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया 3 किलो न्यूटन और ये हमारा हो गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो कितना हो गया, x हो गया। ये सेक्शन हमारा x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर शियर फोर्स इक्वेशन फाइंड करते हैं। शियर फोर्स इक्वेशन SF XX इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट लोड लगा है ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, जो यूडीएल लगा है ये भी डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, पॉइंट लोड हमारा कितना हो जाएगा 3। फिर इसके बाद यूडीएल, यूडीएल भी हमारा क्या होगा +2 इंटू क्या हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x डिस्टेंस तक ही केवल यूडीएल लगा हुआ है, तो इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू x आ जाएगा। अब इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 टू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां के बीच में कोई और पॉइंट तो है ही नहीं। जब कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो डायरेक्ट हम यहां से लेके यहां तक का कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू 2 ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बी पॉइंट पे शियर फोर्स फाइंड करना है। तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स फाइंड करने के लिए SF B इक्वल टू शियर फोर्स एट बी। तो जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। यानी हमने क्या लिया था, 0 लिया था। बी पॉइंट के लिए हमारा डिस्टेंस क्या था, 0 था। ये भी हम लोग देख लें, या कहने का मतलब कि बी पॉइंट से ही चल करके बी पॉइंट को लिए निकाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0। जब यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। जब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, +3। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, SF A निकालेंगे। क्या निकालेंगे, SF A। SF A निकाला। अब SF A निकालेंगे ए पॉइंट पे, तो अब यहां से हमने चलना शुरू किया, कहां आके रुके, ए पे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। अब 2 मीटर हम रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, अब +3 कितना हो जाएगा 7। यानी ये हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर, अब हमारा ए और बी का हमने शियर फोर्स फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट। तो चलिए इसका भी इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। mx इक्वल टू mx इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 और यूडीएल दोनों क्या कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो हमारा क्या बनाएगा, कॉन्वेक्स टाइप बनाएगा। जब कॉन्वेक्स बनाएगा तो हमारी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड हमारा कितना है 3 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, x कर लिया। फिर इसके बाद यूडीएल के लिए, यूडीएल हमारा कितना है, यूडीएल भी हमारा डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और कितना है वो है हमारा 2। ठीक है, अब 2 हो गया। अब 2 के बाद इसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, अब टोटल अब ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया 2 इंटू एक्स।
अब ये पॉइंट लोड लगेगा कहाँ, कहाँ लगेगा, लेंथ के मिड पॉइंट पे लगेगा। अब इसमें हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 to 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा बी पॉइंट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे फाइंड करेंगे, एम ए फाइंड करेंगे। तो ए फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 2, एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पे देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो -6 -4 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजें फाइंड कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो शियर फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक बीम ड्रा करते हैं 2 मीटर का समथिंग समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। तो बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स क्या आया था, +3 आया था। तो हमने इस फेस को लिया है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, 7। तो हम ए पॉइंट पे शियर चले जाएंगे 7, ठीक है, ये इतना चले गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मीट करा देंगे। जब दोनों को मीट कराएंगे ये हमारा क्या आ जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसे हैचिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे लिख देंगे SFD, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले बीम ड्रा किया। बीम ड्रा करने के बाद ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे बी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0, और ए पॉइंट पे कितना है, 10, वो भी माइनस। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हमारा -10 हो गया। अब यहाँ पे देखना है एक चीज, क्या देखना है कि लोडिंग कौन सी है, यूडियल लोडिंग है। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10, ठीक है। और इसे हम हैचिंग कर दें, हैचिंग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये हमारा नेगेटिव फेस है, तो ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें BMD। क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। ऐसे ऐसे ही और सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आपको सारी चीजें सही तरीके से जब तक समझ में ना आ जाए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तब तक हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते रहेंगे। क्लियर।